बहुत ही कम वाली, यानी डिवाइड किया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, आपके हौसले टूटेंगे जैसे टेस्ट होंगे, जैसे आपके T1 T2 आएंगे, तो जब आपके टूटने लगे हौसले तो क्या याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, अपनी जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसको इम्प्लीमेंट करना कि क्या मीनिंग है इसका। देखो कुछ लॉ की बात करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सुने होंगे पढ़े होंगे आप बच्चों ने जहाँ यहाँ पढ़ रहे हो। क्या लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, क्या क्या लॉ बताओ, कंजर्वेशन, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शाबाश, हमें हिंट मिलेगा थोड़ा सा। जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के। और क्या जानते हो? और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, नहीं एक बताओ ना, पहले कहाँ पहुँच गए तुम? मल्टीपल। सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है जी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है वो। डेफिनेट है, मल्टीपल है, ठीक है, उसके बाद है एक गैसियस है, एवोगाड्रो लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करिए, लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, जी सबसे पहले लॉ दिए किसने है, ये दिया है एंटोइन लवॉइजर ने दिया हुआ है 1789 में दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, कहता कि इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल और कौन, केमिकल चेंजेस, जहाँ पे जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का होता है, ये कहता है। यानी कि इसमें कहा कि नो नेट चेंज, मास चेंज नहीं होगा इन प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल होगा चाहे केमिकल होगा। जहाँ आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलना। तो पहले नंबर स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मास कंजर्व रहता है, लाजे कहता है, हेडिंग वही लिखी है, इसका मतलब वही है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई एग्जांपल दी होगी यहाँ पे, कहता है कि अगर हम बात करें, देखो C+O2 मिलके क्या बनाएंगे, CO2, C+O2 मिलके बनाएंगे CO2। कार्बन का मास होता है 12, इसका होता है 16, 2 का होगा 32, 32 और 12 कितना बना 44, इधर भी कितना 44, जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है। मास क्या है, बराबर, जितना रिएक्टेंट में था उतना ही क्या है प्रोडक्ट में, मास क्या है, बराबर। इस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास, ठीक है। शीट दिखाना, आपको ला दिया मैंने, कल के ला दिया आपको मैंने शीटें, ला नहीं देखी, देखी नहीं थी। दिखाना था शीट, दिखा ला देखिए ना आपको, लगता है ला नहीं है आपको, तो अच्छा क्वांटिटी करनी ला दी है, ठीक है, पकड़ लो रख लो, ला कल मिल जाएंगे, जब क्योंकि पढ़ाई नहीं मैंने अभी। क्या बताया मैंने कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास किसका, प्रोडक्ट का, ये मीनिंग इसका, वो चेंज नहीं होता है। न्यूमेरिकल दिया है एक, न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करो मास AgNO3 का, रिक्वायर टू रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ AgCl एंड 8 पॉइंट, वैल्यू देखो क्या क्या दी है। AgNO3 की बात करें, इसका मास निकालना है, जिसका निकालना है उसको क्या लिखो, x सेलेक्ट करो। NaCl का आपको दिया हुआ 5.85, कहाँ है, ये लिखा क्वेश्चन में। AgCl का दिया हुआ कितना, AgCl का दिया हुआ आपको 14.35, AgCl का 14.35 ये दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ AgCl, और NaNO3 का दिया 8.5। क्वेश्चन जो है वही लिख दिया, ये क्वेश्चन से लिखा सारा हमने। अभी आपको जहाँ निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, इन सभी को करो प्लस, इसको रखो इस साइड पे, क्योंकि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अभी जब इनको प्लस करोगे, इसको उठा के जहाँ पे ले जाना, माइनस करना, आंसर आ जाएगा आपको। क्या ये क्यों रखा आपने NaCl इस साइड? कौन सा मैथ में, अगर मैं लिखा x+2 = 4+3 लिखा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहले इसको प्लस करेंगे तो 2 4 3 7, 7 में से 2 निकाले कितने आएंगे, 5, वही तो यहाँ किया, यही तो किया इधर भी। आगे देखो, इस क्वेश्चन को खुद देख लें एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ शक्ल इसकी, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जो दिए किसने, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया हुआ लॉ, ये कहता है कि अ गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion of element by weight irrespective of the source। क्या मतलब हुआ इसका, आप पढ़ो समझाओ जरा थोड़ा सा। इसका मतलब है कि जो गिवन कंपाउंड है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट का बना होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने पानी लाया बॉटल में, इस लड़की ने पानी लाया बॉटल में, उस लड़की ने पानी लाया बॉटल में, वो क्या है, चाहे आप नदी से लो चाहे किसी भी कंट्री से लो, वो हमेशा किसका बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होगा। वो किसका बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा।
ऐसा नहीं कि उसकी रेशो चेंज हो जाएगी। अगर वो H और O का बना तो H और O का ही रहेगा, चाहे जिस मर्जी कंट्री से लो। ये ध्यान रखना, सुनते हैं ना ध्यान से भाई, पूछूंगा मैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, यानी किसी सोर्स से लो। स्टेटमेंट इनकी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है, जे मैं नहीं बता रहा हूँ, जे बता रहे हैं, ठीक है, वो वही रखनी है आपने, ये चेंज मत करना है। आगे क्या है, जैसे एग्जांपल इसमें मैंने क्या बताया आपको, पानी वाली एग्जांपल बताई, वही पानी वाली एग्जांपल मैंने इन बच्चों के नोट्स पे भी लिखी हुई है वो, नहीं तो एग्जांपल और भी हैं, ज़्यादा इतने डिटेल में मैं आप लोगों को यानी कि कॉम्प्लिकेट चीज़ों पर लेके जाऊँगा मैं आपको। आज नहीं तो जहाँ पर लिखा होगी, इस साइंटिस्ट ने 2 सैंपल लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए थे, एक नेचुरल था, एक को सिंथेटिक बनाया, उनमें क्या था, कोई फर्क नहीं था, वो दोनों सेम थे। तो ये जहाँ से उसने कंक्लूड किया, बट आपको मैंने बताया एग्जांपल किसकी, वाटर वाली, याद रखो, सिंपल एक एग्जांपल। देखो आगे वाटर वाली, ठीक है, कहीं से लो वो सेम कंपोजिशन रहेगी। बाकी देखो पूछो। इसका यही है ना कि मतलब हम कुछ भी ले कहीं, मतलब सेम होना चाहिए। जो कंपाउंड की जो रेशो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये केमिस्ट्री कहीं और टीचर से पढ़ रही है, जी किसी और टीचर से पढ़ रही है, जी किसी और टीचर से पढ़ रही है, सारे सेम ही पढ़ाएंगे, वो चेंज थोड़ी होगा, क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा। जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री होगी, जो टॉपिक है वो वही रहेगा भाई। जैसे मैंने ये ला पढ़ाया, इन्होंने पढ़ा हुआ, उनको भी वही पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी वही पढ़ाऊंगा, बस जाके लेवल जो वे होता है वो अलग अलग होता है, होगा तो वही, क्योंकि ना इनके सर ने बनाया ना इनके सर ने बनाया, बोला जो जिसने बनाया वो उसने बनाया, वो तो क्या है, वो उसका जो वेटेज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन दिया कि सैंपल दिया है ग्लूकोज का, सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना सही बच्चों ने, C6H12O6 कहता कि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन है, कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया है और क्या दिया, ऑक्सीजन दिया है। कहता अगर इस लॉ को अगर आप जहाँ पे यूज़ करो और कार्बन का जो जहाँ पे वेट है वो कितना दिया है, 72 ग्राम आप ये दिया है। कहता कि उस टाइम आपको जहाँ पे क्या करना है, बताना कि लॉ के अकॉर्डिंग जहाँ चीज़ें क्या मिलेगी, मास ऑफ कार्बन इन 72, मास ऑफ कार्बन 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जो कार्बन का मास है कितना, 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कार्बन कितना है। तो आपने क्या करना है, कार्बन के लिए ये दिया 40 परसेंटेज में दिया, परसेंटेज मतलब होता है 40/100, ये परसेंटेज को चेंज किया हमने और किस में निकाला, 72 में निकाला, तो 72 को क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 28.8 ग्राम आना है। अगर हाइड्रोजन को पूछा होता क्या करना था आपने 6.67 करना था ऊपर आपने, ठीक है। अगर ऑक्सीजन दिया था 53.33 करना था आपने, इस तरह से आप कर सकते हैं, जिसका पूछा होता वो वैसे ही निकालना था आपने। एक न्यूमेरिकल बता दिया मैंने, इस न्यूमेरिकल के लिए नहीं समय लगा मुझे पूछ लेना, बाकी कंसेप्ट पे आओ। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, जो लॉ दिया है जॉन डाल्टन ने दिया 1803 में दिया है, किसने, जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया है। चेक कर लेना, कहीं कहीं बुक पे, कहीं कहीं आप गूगल पे भी चीज़ें सही नहीं होती, ये ध्यान रखना, आपकी NCERT बुक में चीज़ें सही होती है, ठीक है। हो सकता है मैं जहाँ भी शो नहीं हो सकता, जहाँ थोड़ी बहुत चेंज हो, 1806 या 1803 उसमें चेक कर लूँगा, और जहाँ गलत हो सकता है फिर भी देख लेंगे। इफ़ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, ये CO2 भी बना सकता है, ठीक है, बना ली इससे 2 कंपाउंड, C+O2 ने मिलकर CO2 भी बना सकता है, CO भी बना सकता है। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या फार्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO, सुनो ध्यान से, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of 1 element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number। क्या मतलब इसका, देखो जैसे ये लिखा मैंने CO, ये लिखा CO2, ध्यान से सुनना, इसका मास कितना है 12, इसका कितना है 16, इसका 12, इसका कितना है 32, तो ऑक्सीजन है 32, 12 और 12 क्या है दोनों में कॉमन। अगर आप 16 और 32 की बात करोगे, इनको कट करके कितना आएगा, ये 1:2 आना है, ये क्या है होल नंबर आ गया, 1 2 3 4, ये क्या है होल नंबर। तो इस तरह से रेशो सिंपल आती है, ये कहता है जे ला। फिर सुनो क्या कहता है, और 2 एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं वो 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइम मास जो एक एलिमेंट का होगा, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया अभी, एक एलिमेंट का जो मास होगा
वो कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। तो वही है, कहता है चाहे ऑक्सीजन जहाँ पे लिया हो चाहे ऑक्सीजन जहाँ पे लिया हो, रेशियो इसकी वाली होल नंबर आएगी 1:2। जे रेशियो का मतलब है 1:2 को 10 नहीं लिखा मैंने, 1:20 लिखा, 1:2 लिखा। ये याद करना पड़ेगा, ला पेपर में आते हैं, ला ये ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, एक एग्जाम्पल ओ लिखी गई है, जैसे H और O को मिलाया क्या बना वाटर, H और O को मिलाया H2O2 भी बनता है, H और O को मिलाने से वाटर भी बनता है, H और O को मिलाने से H2O2 भी बनता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या है वाटर, एक में कितने आ रहा है 18, एक में कितना आ रहा है 34 ये आ रहा है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16, जहाँ पे कितना है 32, इसको कट करोगे ये भी कितना आएगा 1:2 आएगा, ऐसे लिख सकते हो उसको 1:2 आना है, सिंपल रेशियो बोल सकते हो उसमें। ऐसे एग्जाम्पल आपको 2 2 3 3 बता रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल आपने खुद कर लेनी है। जो एलिमेंट जो दो से ज़्यादा कंपाउंड आते हैं उन्हीं की रेशियो निकलती है। हाँ कोड मतलब एक ही नहीं निकलती। क्या एक ही नहीं एक ही कैसे निकालोगे आप, बताओ कोई एग्जाम्पल, कोई एक नहीं एक ही नहीं एक ही कैसे होगी, अगर आपके दिमाग में आ रहा है। इसमें बोलूँ एक CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कैसे लेके चलेंगे CO को, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, 2 या 2 के साथ या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ, इधर मैं एग्जाम्पल बच्चों को अभी जैसे कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा तो उधर मैंने एग्जाम्पल बच्चों को और भी लिखवानी है अभी इधर कि N2O में नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, NO N2O N2O3 N2O4 N2O5 होता है। वहाँ पे जब रेशो आती है वो 1:2:3:4:5 रेशो आती है वहाँ पे इस तरह से। बट इतने चक्रों में नहीं पढ़ना है, एक स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल याद रखो। अगर मैं आपको ही 4 एग्जाम्पल लिखवाना स्टार्ट कर दूँ वो आपके लिए ही बर्डन है, वो प्रिपेयर नहीं होगी। वो क्या करोगे, आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, जे भी इतनी प्रिपेयर नहीं होने वाले लोगों को, 4 पे तो वहाँ जाना आपने। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में यही चीज़ अप्लाई करनी है आपने। H2O2 लिखा हुआ है, आपको दी हुई वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 5.93 दिया और 11.2। अगर H में जो 5.93 है 5.93 है तो बचा कितना 94. 100 में 5 अगर जहाँ पे दिए हुआ बचा कितना 94, और 5 जहाँ पे है यानी कि आपने करना क्या होता है, इसमें छोटी वैल्यू से डिवाइड करना होता है ताकि सिंपल बने रहे। छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जी कितना आ रहा है 1:15.86, ये कहाँ से है इन दोनों को डिवाइड करके। कंपाउंड क्या है सर ये? ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये था आपको H2O2 की बात कर रहा था। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको बताना यहाँ पे ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सी वैल्यू से डिवाइड करना है। छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ये 5.93 छोटी। H2O की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कितना 11.2 है, अगर तो बचा कितना 88 छोटी वैल्यू क्या है इसमें 11.2 है, तो डिवाइड करो। जी है, कहते हैं 15 निकाली थी ऊपर, जो 7 आ रही है, इनको कट करेंगे, ये कितना आएगा 2:1 आना है। कितना आना है 2:1, क्योंकि 15 का मतलब क्या है 16, 7 का मतलब क्या है 8, 8 2 कितना बना 16, 2:2 कितना बना वो 1 बना। क्या है सिंपल रेशो है। इस तरह से चीज़ें हो रही है सिंपल। इनके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जितनी हो सकती है। बच्चों मैंने शीटें दिया आपको, देखिए अभी शीटें, ये शीटें इन चीज़ों की हैं। 50 न्यूमेरिकल जब बच्चे निकालेंगे फिर ये पता चलेगा कि इनको ये ला है क्या है। दिखाना वो शीट ऊपर रखिए, दिखाना आज ऊपर रखिए शीट, आज ये शीट दिखाना, ये देखो, क्योंकि चीज़ें हर एक चीज़ें बड़ी सिंपल से लेके चलना पड़ती हैं। इन बच्चों को आज मैंने जैसे ये करवाना है वहाँ पे, उसके बाद ये करवाना है इनको, ये ला है, ये देखो सारे ला दिए गए हैं, सारे ला हैं। अभी एक शीट है ऐसे, इनको मैंने 30-40 शीटें देनी है ला पे ही, फिर जाके होल्ड बनेगा इनका कि चाहे इनके सामने नीट का पेपर होगा चाहे कोई पेपर होगा, फिर पता चलेगा कि जी कैसे करते हैं। आगे देखो, ये ला बड़ा इजी ला है, गैसेस वॉल्यूम बोलते हैं उसको। कहता है इसमें जो गैसेस कंबाइन करते हैं, ठीक है, उस टाइम उनकी भी रेशो सिंपल होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। क्या टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, गैसेस को कंबाइन करेंगे उनकी भी रेशो सिंपल होती है। जैसे H2 और Cl2 को कंबाइन कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दी होगी, ये लो साहब ने दिए 1808 मिला। ये देखो जैसे H2O2 से मिलकर क्या बना H2O बना। जी जहाँ पे कितना मान लेते हैं जी 1 है, जी जहाँ पे कितना है ये देखो इधर H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, O कितने हैं 2, ये लगाया 2, H कितना 1, ये कितना 1, ये कितने हैं 2, तो रेशो क्या बनेगी यहाँ पे, अगर जहाँ पे देखें हम 1:1:2 ये लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को इसको 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 50 क्यों लिखा पता है, ऑक्सीजन जहाँ पे कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, 100 का आधा कितना होगा 50 होगा। ये मीनिंग यहाँ पे इस तरह से इधर लिखा है कि ये कैसे आया। और 50 हमारे पास जहाँ पे है
तो ये चीज़ें हमारे पास बनेगी। H2O का यहाँ पे 100 आ रहा है दोनों मिला के, तो सिंपल रेशो ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो, मैं बच्चों को ऐसे लिखवाना है, ये भी सेम है, लेट करके रखा हो यहाँ पे। ये एग्जाम्पल इजी बिल्कुल। H2Cl2, H कितना 1, Cl2 कितना 1, जी कितने 2, जी 2 लगा हुआ है, 1:1:2 आया। ऐसे ध्यान रखो जी, यहाँ पे बस इतना ही लिखना, इसको आगे नहीं लिखना। बाकी न्यूमेरिकल आगे आगे जोड़ लिए कि, और 40 ml की बात करें, 40 ml की बात करेंगे, अगर एक 40 है दूसरा कितना होगा 80 होगा, तो 80 और 40 कितने हो गए 100। अगर एक 40 है तो दूसरा कितना होगा 80, तभी तो 100 बनेगा ना। सर 80 और 40 2 सेकंड जहाँ पे गड़बड़ी हो गई। हाँ आप लोग नहीं वो नहीं है। अगर हमारे पास Cl2 कितना है 40, 40 जहाँ ये कितना लगा 2, ये लगा 2, तो आगे जो Cl लिखना पड़ेगा वो 40 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 80 आएगा। वो इस पे डिपेंड करेगा, इधर 2 लगा कि 3 लगा हुआ है, 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, 4 लगा तो 4 से मल्टीप्लाई करनी थी। मैं दूसरा ला हमें लिए था, ऐसे है 4 ही ला करने, 5 में नहीं करना है, 4 ला करने हैं, इतने रखो उसको।